नमस्कार साथियों, अगर अमेरिका, इजराइल, ईरान का यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। पेट्रोल, गैस और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा यह युद्ध अब तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। दुनिया भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, इस युद्ध का अंत कैसे होगा और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। इस युद्ध के अंत की 3 संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहली संभावना, अमेरिका और इजराइल यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया है, सैन्य क्षमता को लगभग तबाह कर दिया है। वे कह सकते हैं कि ईरान के रॉकेट लॉन्चर नष्ट हो गए हैं और सैन्य ठिकानों और परमाणु ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है और उसकी सेना तथा इंफ्रास्ट्रक्चर अब लड़ाई के लायक नहीं बची। इसके बाद वे अपनी जीत की घोषणा कर हमले को बंद कर सकते हैं, लेकिन इस जीत की कितनी स्वीकारता दुनिया में होगी वो बात की बात। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से कम हो सकता है और तेल गैस के बाजार में भी राहत का आ सकती है। दूसरी संभावना यह है कि ये संभव है कि युद्ध लंबा और जटिल संघर्ष बन जाए। ऐसी स्थिति में ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर अपना हमला जारी रख सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के में जहाजों की आवाजाही को बाधित रख सकता है। याद रखिए कि दुनिया भर के लगभग 20% के तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक प्रभावित हो रहा है तो तेल और गैस की कीमतें $100 के पार आसानी से चली जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव डाल सकती है। तेल, गैस, उर्वरक, कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हालांकि उम्मीद यही है कि कई देश कूटनीतिक दबाव डालकर इस युद्ध को लंबा होने से रोकेंगे। इस युद्ध का तीसरा परिणाम हो सकता है कि ईरान में विभिन्न समूह के बीच संघर्ष शुरू हो जाए और देश गृह युद्ध में पड़कर बिखर जाए। ईरान के इस्लामी शासन से असंतुष्ट लोग सरकार के विरोध में नया मोर्चा खोलेंगे। ईरान के उत्तर में कुर्द हैं, दक्षिण पूर्व में बलोच और उत्तर में अज़ेरी अगर अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए यह हथियार उठा लें तो देश के विभाजन की आशंकाएं पैदा हो जाए। यह स्थिति न केवल ईरान को बर्बाद कर सकती है बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में अशांति और अस्थिरता का नया दौर शुरू कर सकती है, जिसका असर उस क्षेत्र के साथ साथ समूची दुनिया पर होगा। अपने पड़ोस में और कई कारणों से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में हिंसक अराजकता भारतीय हितों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी संभावनाएं सबसे कम है। साथियों, इस पूरे संकट के बीच भारत की स्थिति फिलहाल संतुलित है। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तेल, गैस और उर्वरक की आपूर्ति सुरक्षित की जा रही है। खाड़ी क्षेत्र से टैंकरों की आवाजाही अब कूटनीतिक प्रयासों से वापस शुरू हो गई और भारत के पास ऊर्जा आपूर्ति के नए वैकल्पिक स्रोत मौजूद हो गए, जैसे कि अमेरिका से और रूस से तेल का आयात हो रहा है। हम सब यही आशा कर सकते हैं कि संघर्ष जल्द से जल्द समाप्त हो और दुनिया में आर्थिक और कूटनीतिक स्थिरता वापस लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद।